आपका ये ख्याल है कि कुछ थोड़े से प्रॉब्लम है कोर्ट के अंदर, क्योंकि आपका चीफ जस्टिस साहब से ही फटा हुआ ना, जो आपके चीफ जस्टिस थे अमीर भट्टी साहब से, मेरा सिर्फ अमीर भट्टी साहब से नहीं हुआ, मेरा कासिम खान साहब से हुआ। उनसे पहले शमीम साहब थे, वो थोड़े शरीफ आदमी थे, डायरेक्टली आके कन्फ्रंट नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट में एक चीज़ गलत हो रही है, तो मैं चाय पे बैठ के भी बोलता था, मैं मीटिंग्स में भी बोलता था कि ये इन चीज़ों को एड्रेस करें। अब लेकिन वो जिस चीफ के सामने या किसी भी हेल्म ऑफ अफेयर पे बंदा है, जब आप उसके मुंह पे कह दें, वो हमारे पॉलिटिशियंस हों या हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, जजेस हों, जर्नैल हों, आप किसी को मुंह पे कहें कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, तो उसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल। क्या गलत कर रहे थे वो? एक ये भी तकरार थी आपकी उनसे, वो अपने दामाद को बचाने के लिए निजाम खराब किया उन्होंने, क्या ये बात दुरुस्त है? एक आपको याद होगा शायद क्लिप चला था जिसमें उन्होंने नकवी साहब का नाम लिया था, ज़ाहिर नकवी साहब का, मोहम्मद खान भट्टी साहब थे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी परवेज इलाही साहब के, वो कुछ देर गायब रहे, एकदम से वो अपीयर हुए, अपीयर होके उनका एक क्लिप चला। क्लिप में उन्होंने स्पेसिफिक रोल एट्रीब्यूट करके और ये चीज़ें बताई कि जी ये करते हैं, ये करते हैं, हाई कोर्ट ऐसे मैनेज हो रहा है, चीफ साहब के दामाद ये कर रहे हैं। एंड पे क्लिप ख़त्म होने से पहले उन्होंने पूछा कि जी आपके किसी और जज के साथ भी ताल्लुकात हैं? उन्होंने कहा जी एक मेरे शाहिद जमील के साथ हैं, उसका बेटा और मेरा बेटा क्लास फेलो, एक मेरे शाहिद करीम के साथ हैं। वहाँ पे क्लिप ख़त्म हो जाता है। हमें मुझे तो कोई रोल एट्रीब्यूट नहीं किया ना, उसने सिर्फ उसने कहा ताल्लुक है। उस क्लिप को इतना वायरल किया गया, मेरी बहनों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को भेजा। किसने? लोगों ने। जब आपने क्लिप चला दिया तो हर बंदा, कोई उस पर कमेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ क्लिप फॉरवर्ड कर रहा है। मुझे भी बहुत तो ये आपको लगा कि ये आपके खिलाफ यार ये नाम दिलवाए गए थे सर? आई डोंट नो उसके पीछे क्या थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि शाहिद करीम और हम शायद थोड़ा सा क्रीज से बाहर निकल के अगर कोई ऑर्डर पास करना होता था हुकूमत के ख़िलाफ़, तो हम बहुत दबे अल्फाज में नहीं करते थे, खुल के कर देते थे। बहुत सारे केसेस में मैंने उन्हें, मेरे सामने वो थे, रिस्पोंडेंट थे, और वो कोशिश करते थे कि वो केसेस ना लगें। सो प्रॉबेबली, मैं आई एम नॉट श्योर, प्रॉबेबली कि शायद ये नाम इसलिए दिलवाए गए हों कि अगला क्लिप आपके मुतल्लिक भी आ सकता है। तो वो टाइम था जब ये क्लिप्स की और वीडियोस की सारी जो है ना सियासत हो रही थी, आपको पता ही है उस वाले टाइम पे। तो वो सारा हमारा मुल्क का निज़ाम शायद उसी पे, सासों की भी ऑडियो लीक्स आ रही थी ना। हाँ जी, वो तो सासों की भी आ गई थी, तो शायद वो पूरा निज़ाम फील्डिंग सास तक पे लगाई हुई थी उस वक्त। कमाल है वैसे। वो हमारा निज़ाम सारा ऑडियो वीडियो पे चल रहा था। उसके बाद मैंने ऑर्डर भी पा, मैंने फिर चाय पे भट्टी साहब को ये कहा, मैंने कहा जी यू एंड मी आर नॉट इम्पॉर्टेंट इज लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट बदनाम हो रही है, उसके जजेस का नाम लेके ये कर रहे हैं। आप तो शायद इस पर खामोश रह सके, मैं नहीं खामोश रहूँगा। मुझे जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई है और जिस बंदे की ये वीडियो है, दे हैव टू कम बिफोर द कोर्ट एंड टेल के ये इसमें क्या सदाकत है, क्या नहीं है। मैंने ये चाय पे कहा, मैंने कहा जी अगर आप नहीं करेंगे तो मैं सुओ मोटो ले लूँगा, मैं इस पर एक्शन लूँगा। फिर वो एसी की मीटिंग बैठी, उस पर स्टेटेडली उन्होंने मुझे कहा कि जी हम चीफ साहब से पूछेंगे, बंदयाल साहब वाज चीफ। तो उन्होंने फिर मुझे पैगाम आया, 2 जजेस एसी के मेरे पास आए, आके मुझे उन्होंने बताया कि जी वो चीफ साहब ने मना कर दिया कि अभी बड़ा सेंसिटिव टाइम है, तो आप इस तरह का कुछ। सेंसिटिव टाइम क्या होता है? सेंसिटिव टाइम मीन्स कि जो आपको पता है इस तरह के केसेस सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं, नीचे लगे हैं, एक वो टेंशन है। आपसे बेहतर तो कोई समझते नहीं, आप मेरे से कहलवाना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ वो सेंसिटिव टाइम कौन सा होता है? अब तो पाकिस्तान का वो जो है ना नाजुक मोड़, उस पर तो हार्वर्ड में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। मुझे लगता है 200 साल बाद जो हमारी आने वाली 7वीं नस्ल होगी ना, वो भी नाजुक मोड़ से गुजर रही होगी। तो सेंसिटिव टाइम से तो पाकिस्तान कभी भी बाहर नहीं निकला। लेकिन ये खौफ भी होता ना सर, ये अहम जगहों पे बैठे लोग जब इस खौफ का शिकार हो जाएंगे, मुश्किल टाइम है, ये सेंसिटिव टाइम है, सिर्फ इसलिए ताकि इनएक्शन हो, हम कुछ करें ना। दिस इज द रीजन। ये वो चीजें जो मैंने इस इशार में लिखी है ना, कि आप महकूम का जो है ना वो आज़ाद की कहान है महकूम का एक साल, कि आप
रींग रींग के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप नहीं रिएक्ट करेंगे किसी वजह से भी, अगर आप यू विल नॉट कॉल अ स्पेड, आप सच नहीं बोलेंगे। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम सुबह उठ के शाम सोने से पहले तक झूठ बोलते हैं, टॉप टू बॉटम, और हम किसी चीज को सच बोलने को तैयार नहीं है। तो ये वाकई बात दुरुस्त है कि अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए कहीं बेंच फिक्स होते हो, केसेस फिक्स होते हैं, बेंचेस के सामने बेंच बनते इस तरह है? देखिए काशिफ भाई, एक जो जमहूरियत है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई एक फोकल पॉइंट है ना जिसको हम देखेंगे, जिसके गिर्द पूरा कॉन्स्टिट्यूशन घूमता है, वो है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के ज़रिए स्टेट, जिसके 3 पिलर हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये 3 पिलर कैसे चलेंगे? इन 3 पिलर में जब तक आप इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाएंगे, जुडिशरी हैज टू बी एन इंस्टीट्यूशन। अभी नहीं, आई डाउट। देखिए आपका डाउट क्यों है? इंस्टीट्यूशन इसलिए नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हाई कोर्ट इज द जजेस एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आएगा तो वो फुल कोर्ट में बैठ के उसके रूल्स बनेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी यही पावर दिए। उन रूल्स में पॉलिसी डिसीजन फुल कोर्ट करेगी, उसकी एक्सिक्यूशन एसी करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी थ्रू चीफ जस्टिस। ये तो है हमारा सिस्टम। यहाँ पे हमारे मुल्क में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उसके हेड के आने के साथ ही पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन का कॉम्प्लेक्शन ही चेंज हो जाता है। कोई जज किसी तरफ ले जाता है, कोई किसी को किस तरफ, कोई एक चीफ जस्टिस आता है, पिछली सारी चीजों को स्क्रैप करके फेंक देगा, एक नई पॉलिसी लेके आ जाएगा। जब वो जाएगा इन एवरी डिपार्टमेंट, मैं सिर्फ जुडिशरी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्पेसिफिकली जुडिशरी को, क्या आपका तो एक्टिव उसके साथ है? अब हमारे यहाँ पे जो चीफ साहब आते हैं वो आके उसको इस तरीके से चलाते हैं, यानी बेंच, ये जो मैं तो वैसे पर्सनली, मेरा एज ए लॉयर, ये अब मैं जज तो नहीं हूँ, मेरा व्यू ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। मेरा व्यू ये है। दो सुप्रीम कोर्ट हैज अफर्ड, लेकिन मैं अपना एज ए लॉयर, मेरा कैसे, वो तो पहले एक चीफ जस्टिस के हाथ से फैसले का अख्तियार लेकर 3 लोगों के हाथ में दे दिया। ये फैसला करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को कि उन्होंने चीफ जस्टिस की डिस्क्रिशन को स्ट्रक्चर कैसे करना है। किसी आउटसाइड पावर को नहीं करना। आउटसाइड पावर नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन में मेरी आज भी यही इंटरप्रिटेशन है। ठीक।